प्रार्थना। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। So we are moving on to the next mantra. अलग मंत्र, अगले मंत्र पे हम जा रहे हैं। दूसरे अध्याय का 5वां मंत्र हम देखने वाले हैं। अभी तक जितने मंत्र देखे, संस्कृत उच्चारण में मेरी काफी सारी गलतियां होगी। कृपया गलतियां माफ कीजिए, अपने अपने करेक्शंस कर लीजिए, बिकॉज संस्कृत मेरा बेस नहीं है और ना ही मैं संस्कृत कुछ भी जानती हूँ। लेकिन यहाँ पे विमला ठक्कर जी ने जो लिखा है बस बिल्कुल उतना ही पढ़ती हूँ मैं। तो मेरे उच्चारण, मेरे मंत्र के पढ़ने में काफी सारी गलतियां होगी। ऑलराइट, बिकॉज दैट इज नॉट समथिंग दैट आई हैव स्टार्टेड, सो प्लीज एक्सक्यूज मी फॉर दैट। और हमने कल हम रुके थे, प्रतिबोध विदितम मतम ही अमृतत्वम विन्दते आत्मने विन्दते वीर्यम विद्यय अमृतत्वम विन्दते। इस मंत्र तक हम लोग पहुंचे थे। अब आगे का पढ़ती हूँ। इह चेद वे दिदथ सत्यमस्ति न चेदि हवेदिन महति विनाशति विनष्टिः भूतेषु भूतेषु विचित्य धीरः प्रत्यास्मालोकादमृता भवन्ति। So this is the सूत्र नंबर 2.5। क्या क्या कह रहे हैं ऋषि, देखते हैं। सत्यम, द इंडिस्ट्रक्टिबल साइड हेडिंग दिया है यहाँ पे। See, the truth is always only one, and the truth is something which can never be destroyed. It is indestructible. सत्य जो है ना, ये एक ही होता है और सत्य नष्ट नहीं हो सकता। In the first mantra, in the previous mantra, there was a question of being in communion and attaining immortality. तो हमने अमरत्व की बात की थी, जहाँ पे ऋषि ने कहा था कि सत्य तक जाओ, अमरत्व पे पहुंचोगे। In this mantra, अमृत भवन्ति, you become immortal, ये कह रहे हैं। अब इस सूत्र में क्या कह रहे हैं वो, कि तुम अमर हो जाओगे, you will reach immortal, you will become immortal. That is what the Rishi says. In Brihadaranyaka Upanishad, you come across a mantra, Brahmavida Brahmaiva Bhavati. One who understands Brahma becomes the Brahma. Brahmavid Brahmaiva Bhavati. He becomes the Brahman. जिसको ब्रह्मण समझ गया वो ब्रह्मण बन जाता है। Now, in this mantra, the same thing is said but in a magnificent way. अब इस मंत्र में वही बात को कहा है जो बृहदारण्यक में उपनिषद में जो कहा था, वही बात को कहा है, लेकिन और ग्रैंड वे से कहा है, मैग्निफिसेंट वे से कहा है। इट इज अ ग्लोरियस मंत्र, बहुत सुंदर है। इह चदवेद, एक मिनट, इह चेदवेदी तथ सत्यमस्ति न चेदि हवेदिन्महति विनष्टि। Okay, so now in this mantra, इह चदेवेदिद अथ सत्यमस्ति। अब इह का मतलब क्या होता है? इह इन दिस वर्ल्ड, इस दुनिया में। इह इन योर ओन बॉडी। हमारी दुनिया कौन सी है? हम कौन है? अब हम कहेंगे इंडिया में रहते हैं, पृथ्वी हमारी दुनिया है। हम कौन है? हम, नाउ अवर आंसर विल बी, हम आत्मा है, राइट? और आत्मा कहाँ रहता है? आत्मा शरीर में रहता है। तो यहाँ पे इह, इस दुनिया में का मतलब होता है इस शरीर में, इन द ह्यूमन बॉडी, द ह्यूमन ब्रेन, द ह्यूमन कॉन्शियसनेस।
चेद विदित, इफ यू अंडरस्टैंड द ट्रुथ ऑफ लाइफ, अगर तुमने सत्य, जिंदगी का सत्य, अगर तुमने इस दुनिया में जिंदगी का सत्य जाना है, सत्यमस्ति, दैट इज द ट्रुथ इन लाइफ, वही सत्य है. देयर इज दैट इटर्नल इनफाइनाइट डिवाइन, दैट डिविनिटी ऑफ लाइफ, जिसको देव तत्व प्रदान करती है. ये प्रकृति जो है ये देव तत्व प्रदान है. या इट इज डिविनिटी, एंड दैट डिविनिटी इज द ट्रुथ ऑफ लाइफ. जैसे हम कहते हैं, हु आर वी आर नॉट ह्यूमन बीइंग्स कम ओवर हियर टू गेट अ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस. हु आर वी आर डिवाइन बीइंग्स who have come over here to get a human experience. हम देव ही है, लेकिन मनुष्य जन्म का अनुभव लेने यहाँ पे आए हैं. ये नहीं है कि हम मनुष्य है और किसी देवत्व तक हमको पहुंचना है. हम ऑलरेडी डिवाइन है, हम ऑलरेडी देव है. क्यों? क्योंकि हम आत्मा है, और आत्मा के गुण धर्म तो हमने देखे. लास्ट बुक जो हमने पढ़ी, सोल विदाउट शेम, उसमें भी आत्मा के गुण धर्म की बातें हुई. So there is an eternal, infinite, divine, that divinity of life. When they say Satyamasti, they call divinity as the truth of life. तो ये जो देवत्व है, ये जो डिविनिटी है, यही तो जिंदगी का सत्य है. The ultimate nature of reality is divinity. तो सब चीजों के बीच में अल्टीमेटली पीछे, अल्टीमेटली क्या है, तुम कितने भी एटॉमिक, सब एटॉमिक लेवल कहीं भी नीचे 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 उतर जाओ, अल्टीमेटली व्हाट आर वी आर एनर्जी, वी आर दैट डिवाइन एनर्जी, और वी कैन से वी आर दैट डिवाइन लाइट. एंड प्लीज, व्हाट इज डिविनिटी, व्हाट इज सत्यम? विमला जी समझाए बगैर आगे नहीं जाएगी. ये जो देवत्व मैं कह रही हूँ, ये जो सत्य कह रहे हैं, ये है क्या? दैट विच इज सेल्फ जनरेटेड, जो स्वयं निर्मित है, वही देवत्व है. सेल्फ जनरेटेड. अब देखो, हम सब स्वयं निर्मित है, विच इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमन थॉट. वो नहीं जो हमारे दिमाग से निकला है, वो सत्य नहीं. हमारे दिमाग से निकली हुई कोई भी चीज सत्य नहीं हो सकती. दिमाग से निकली हुई चीज रिलेटिव ट्रुथ होती है, परिस्थिति अनुसार होती है, स्मृतियों के अनुसार होती है, समझ के अनुसार होती है. सत्य वो है जो स्वयं भू है, स्वयं निर्मित है. लाइफ इज नॉट कंसीव्ड बाय मैन. जिंदगी, इंसान जिंदगी नहीं बना, जिंदगी यहीं पे है, उसका अनुभव लेने वो आ गया है, उसने जिंदगी को नहीं बनाया है. मैन इज born into it, which is self generated, self propelled and self regulated. ये जो जिंदगी है ना, वो स्वयंभू है और स्वयं गतिशील है और स्वयं ही अनुशासित है. It is self regulated, it is self propelled and self generated. What is सत्यम? सत्यम क्या है? तो ये हो गया what is divinity. ये देवत्व क्या है? देवत्व स्वयंभू है या सेल्फ जनरेटेड है, इसको देवत्व बोला. सत्य क्या है? सत्य इंडिस्ट्रक्टिबल है, विनाशीय, मतलब जिसका नाश नहीं कर सकते. जिसको, इज दैट द राइट वर्ड, विनाशीय? या, और विनाश इज डिस्ट्रक्टिबल. Am I mixing it up? Yes, Suchitra. विनाश इज डिस्ट्रक्टिव. विनाश नाही म्हणत आपण. मग त्याचा ऑपोजिट काय होणार? अविनाशी. अविनाशी. Avinashi. Let's go with that. All right. So that which is indestructible, which knows no death, जिसको मृत्यु पता ही नहीं, जो नष्ट नहीं हो सकती, जो नष्ट नहीं हो सकता, जिसका मृत्यु नहीं होता, जो खत्म नहीं होता, वही सत्य है. What is सत्यम? That which is, तो एक गुण जो सत्य का है कि वो, उसका विनाश नहीं होता. दूसरा उसका गुण है कि इट इज सेल्फ अवेयर. वो जानता है कि मैं हूं,
वो खुद के अस्तित्व को जानता है. सो दैट विच इज सेल्फ अवेयर, फॉर विच देयर इज नो नीड टू अक्वायर नॉलेज. ज्ञान प्राप्त करने की कोई जरूरत नहीं है. सत्य को कोई ज्ञान प्राप्त करने की जरूरत नहीं है. वो ऑलरेडी जानता है विद द हेल्प ऑफ सेंस और थॉट स्ट्रक्चर. तो इसलिए उसे न इंद्रियों की जरूरत है न मन की जरूरत है. which has knowing as a characteristic of its existence. उसका सत्य का जो अस्तित्व है उसमें यही बात है कि वो जानता है कि वो है. इसलिए हम कहते हैं who are we are consciousness. Because how? Because we know that we are. कहते हैं कि नहीं ऐसा, है ना. वेदांत में बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट that we are consciousness. ओके अब ये भी कॉन्शियसनेस में भी द्वैत है, अद्वैत नहीं है कॉन्शियसनेस, लेकिन कॉन्शियसनेस है. ये स्वयं पता है, सेल्फ अवेयर है. दैट्स द पॉइंट. सो विच हैज नोइंग एज अ कैरेक्टरिस्टिक. ये जो कॉन्शियसनेस है ना, ये जो देखो 2-3 मंत्र पहले जो ऋषि कह रहे थे कि भाई जो भी अगर आप बोल रहे हो कि मैंने ब्राह्मण को जाना, तो ये जो ब्राह्मण है ना वो तुम्हारे अंदर जो सीमित है वो वाले ब्राह्मण को जाना, और एट द मोस्ट तुम्हारे इर्द गिर्द जो ब्राह्मण होगा उसको तुमने जाना. लेकिन वो जो परब्रह्म है, वो परमात्मा जिसको हम कहते हैं, दैट कॉस्मिक कॉन्शियसनेस यू कैन नॉट नो. वो जानना होगा ही नहीं, बिकॉज उसके लिए देह भी छोड़ना होगा अल्टीमेटली. ये मेरा दिस इज व्हाट आई थिंक दैट इफ वी वांट टू इट वी विल नो द कॉस्मिक कॉन्शियसनेस only in that moment before we merge into it. All right. Otherwise, we cannot know it. We cannot name it. We cannot reach it. We cannot through any medium. हम नहीं पहुंच सकते वहां. तो ये जो कॉन्शियसनेस है, ये हमारा जो है इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस है जिसको हम जानते हैं. ऑल राइट. तो लुक, अब ये जो बात है ना कि सत्य जो है, सत्य या सत्यम या सत्य, जिसको सच्चित आनंद का सत्य, ये जो सत्य है ये सेल्फ अवेयर है. वो जानता है कि वो है. उसके लिए उसको अलग से वो है इसकी ज्ञान प्राप्त करने की जरूरत नहीं है. किसी भी माध्यम से, इंद्रिय हो, बुद्धि हो, मन हो, उसको कोई साधन की जरूरत नहीं है. देखो कैसे. लुक, वाटर हैज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फ्लोइंग. पानी का गुण धर्म है बहना. ये गुणधर्म कोई दुनिया की ताकत नहीं बदल सकता. उसका गुणधर्म है बहना. नाउ यू डू नॉट कॉज अ रिवर टू फ्लो. क्या नदी को बहने आपके वजह से नदी बहती है? यू डू नॉट कॉज द रिवर टू फ्लो. यू डू नॉट कॉज द क्लाउड टू बर्स्ट इनटू रेन्स. क्या वो जो क्लाउड्स है, जो मेघ है, क्या इनको तुम धक्का देते हो और उसमें से पानी बरसता है? यू डू नॉट कॉज द सन टू शाइन. ये सारे उनके गुण धर्म है. सूर्य जो है, इसको दूसरा कुछ नहीं पता, बस चमकना उतना ही पता है, टू शाइन. इट इज द कैरेक्टरिस्टिक. आया ध्यान में? इसको इनबॉर्न इनेट कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं, जो स्व में है ही है. वैसे ही हम में भी है कि हम आत्मा है, राइट. हम इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस है, ये हमारा गुण धर्म है. लेकिन क्या हुआ, क्यों नहीं पता, अभी क्यों पढ़ने बैठे हैं? क्योंकि हम भूल गए. अनेक जन्म में जाते जाते इतने बाहरी दुनिया में खो गए. ये जो हमारे 5 इंद्रिय है ना, उनके मोह माया में हम झाल में इतने आ गए कि खुद कौन है यही हम भूल गए. You can take I can give a very simple example about, a very poor person who becomes very rich. और फिर वो रिच, उसके जो संपत्ति है, उसकी वेल्थ है, उसका इतना घमंड, इतना ईगो, इतना वो मोह में आ जाता है कि वो मैं कौन हूँ यही भूल जाता है कि वेयर एम आई कमिंग फ्रॉम, मैं कहाँ से आया हूँ, उसको ध्यान नहीं. अगर वो ध्यान में रखता है मैं कहाँ से आया, योर हम्बल बिगिनिंग्स, इफ यू रिमेम्बर दोज हम्बल बिगिनिंग्स, you will never be
filled with pride and all of that. Yeah. So characteristic is something which is inseparable from the existence of that being. Characteristic गुण धर्म किसको कहते हैं कि वो उसका धर्म है, उसको अपने उस चीज को अपने धर्म से हम अलग नहीं कर सकते. जैसे पानी का धर्म है बहना या अग्नि का धर्म है जलाना, कोई भी तत्व ले लो. Right? Yes, Anju, you're saying something exactly. Sugar, the sweetness in the sugar, the saltiness in the salt. Yes, absolutely. Yeah. तो जो खारापन है, जो मीठापन है, ये उनका गुणधर्म है. तुम नमक को कभी भी मीठा या कसाई नहीं बना पाओगे. It will always remain sweet, right? So please do have patience with me. Attributes are different from characteristics. अब attributes अलग होते हैं, गुणधर्म में भी ना qualities अलग होते हैं और characteristics अलग होते हैं. So these are two different things. Now coolness, ठंडापन. Water is cool, पानी ठंडा है. That coolness is the attribute of water. ये पानी की quality है. Okay. Fire is hot. The heat is the attribute of fire. But वो अग्नि देना या न देना या कितना, मतलब that is a quality which can increase or decrease or whatever it is. We can control also that quality. But the characteristic, the gundharma, that is never changed. That never, the attributes change, but the characteristic never changes. So the heat is the attribute of fire, but characteristic is inseparable. The cold water can be heated, then heat becomes the attribute of water. हाँ? पानी को हम गर्म कर सकते हैं, फिर उसमें क्या आ गया, उसमें एक गर्मी आ गई, राइट? तो ये क्वालिटी उसकी बन गई हो, लेकिन the characteristic of the water is flowing. So she is just differentiating between an attribute and a characteristic. Now, the earth is steady. पृथ्वी जो है ये स्थिर है. Steadiness, steadfastness is the characteristic of earth. तो पृथ्वी तत्व का स्थिरता ये बन गया गुणधर्म. The wind blows, it is the characteristic. जो वायु है ये बहता है, ये उसका गुणधर्म है. In the same way, now we are referring to iha chedavidit atha satyamasti. If here in this human body, it is understood that the essence of life is indestructible truth, immeasurable, unnameable divinity, which has the characteristic of understanding or awareness. उसी तरह से अगर हम समझ गए कि हम जिंदा है, राइट? जीवन का कोई भी हिस्सा होने दो, सो यू कैन से हम या यू कैन से जीवन, इट्स ऑल वन एंड द सेम, राइट? तो ये जो एसेंस ऑफ लाइफ है, ये जो जिंदगी का सार है, एसेंस है, न वो कभी नष्ट हो सकता है, उसका सत्य हम मिटा नहीं सकते, उसकी गिनती, मेजरमेंट हम कर नहीं सकते, और वो नाम रूप से वंचित है. नाम उसको कोई भी नहीं है. अननेमेबल डिविनिटी, एक्चुअली वो प्योर एनर्जी देव तत्व है. और एक गुणधर्म उसका ये है कि इट हैज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अंडरस्टैंडिंग और अवेयरनेस, और वो जानती है कि वो है. जिंदगी जानती है कि वो है. सो सेल्फ अवेयरनेस है. Self-awareness, it is self-aware, it is indestructible, it is unchangeable. If one can understand this truth in this body, मेरे अंदर का जो जीव है, जीवन है, लाइफ मेरे अंदर जो है, ये कभी नहीं मिट सकता. उसका जानना, उसका कॉन्शियसनेस, मैं हूं, वो चित्त को कोई नहीं मिटा सकता, वो कभी नहीं मिट सकता, राइट? और तो इट इज इंडिस्ट्रक्टिबल, इट इज अनचेंजेबल. इफ वन कैन अंडरस्टैंड द ट्रुथ इन दिस बॉडी, अगर इस शरीर में जीते जी ये बात हमारी समझ में आ गई कि एक तो मैं जानती हूं कि मैं हूं, दूसरा
मेरे अंदर जो प्राण है, मेरे अंदर प्राण इन द सेंस आई एम नॉट सेइंग प्राण प्राण, आई एम सेइंग द लाइफ, आई एम टॉकिंग अबाउट द आत्मा, ये कभी खत्म नहीं होने वाला। ये इसको कोई, मेरी आत्मा का खून कोई नहीं कर सकता, मेरे आत्मा को, मेरा आत्मा कभी नहीं मिट सकता, ये संदेश। This is similar to the chapter 2 verse, Nainam Chindanti Shastrani Nainam Dadi. Nothing can, I'm indestructible. And second point, second Yes, chapter. the second chapter. Yes, it is completely indestructible. The Atma, the consciousness cannot be destroyed. All right. So what they are saying is, if one can understand this truth in this body, while living in this body, जीते जी अगर ये बात हमारी समझ में आ जाए, इह छेद, that expression is a very powerful expression. While you are living in the body on this planet, surrounded by so many limitations and conditionings through which you have to function, you have to operate. If living and moving in this body, wading through the conditionings and limitations, if you can understand, if you can be aware of the divinity of life, Amruta Bhavanti, if you can understand and be aware of the divinity of life, you have already become immortal, because you are in eternal communion with the Brahman. I can say eternal communion or I can say eternal communion, whichever way you want to see it. अगर जीते जी इस शरीर में होते हुए, हमारे सारे बंधनों में रहते हुए, सारी सीमितताएं, सारी सीमाएं के बीच में जिंदगी चलाते हुए, सब कुछ करते हुए, अगर हमें ये ख्याल रहता है कि हम कौन है, हम वो है जो सत्य है, हम वो है जो स्वयंभू है, हम वो है जो कभी नहीं मिटने वाले, हम वो है जो जानते हैं कि हम है, सेल्फ अवेयरनेस। अगर ये हमारे ख्याल में रहता है तो हम अमर है। अगेन वी कम टू दैट पॉइंट दैट अमर, आई एम इमॉर्टल, अगर मरने के बाद तुम जानो तो उसमें क्या मतलब है? मरने के बाद हर कोई जानता है कि वो इमॉर्टल है। When you are in the soul state, the soul is indestructible. Everybody knows that. In your soul state, you will know I am indestructible. What's the point? The point is, while living in the body, जीते जी समझना जरूरी है, जीते जी जानना जरूरी है, जीते जी ब्रह्मांड से जुड़ना जरूरी है। हर समय अगर वो ख्याल रहे हमें, तो हम अमर हैं। हम कभी अगर ना भूल पाए, जैसे मैं कभी नहीं भूलती कि मेरा नाम आरती है, मैं चाह के भी नहीं भूल सकती कि मेरा नाम आरती है, मैं चाह के भी नहीं भूल सकती कि मैं एक स्त्री हूँ। ये चीजें जिस तरह से हमें न याद दिलानी पड़ती है और न कभी हम भूल सकते हैं, उसी तरह से, उसी विश्वास से, उसी 100 या 200% अगर हम जान लें कि हम आत्मा है, तो हम अमर है। कोई अमरत्व प्राप्त करना नहीं है, हम ऑलरेडी अमर है, राइट? यू बिकम व्हाट यू आर अवेयर ऑफ। जो तुम्हारी सजगता में है वो तुम हो। अभी अगर मैं ये पढ़ रही हूँ और आप लंदन की फ्रेंड के बारे में सोच रहे हो, तो आप लंदन हो, क्या? सो wherever, whatever you thinking about, you are over there. You become what you are aware of. If you are thinking all the time of food, the consciousness gets polluted by the grossness of your thinking. Whatever are the objects of your constant thinking, your whole physical structure is going to reflect that grossness. Grossness यानी स्थूलता। जो सूक्ष्म में है वही स्थूल में दिखेगा। ऑलराइट, हम कहते हैं ना, wherever your attention is, your energy is, right? So we become what we are aware of. जिस चीज के बारे में हम सजग है बिना शंका के 100%, तो वो हम बन जाते हैं। सो इह छेद वेदित अथ सत्यम अस्ति, दैट इज द ट्रुथ इन लाइफ। यही जिंदगी का सत्य है। लाइफ इज नॉट ओनली कांस्टेंट चेंज,
लाइफ इज नॉट ओनली डिस्ट्रक्शन, जिंदगी है सदैव बदलती है ना, कांस्टेंट चेंज है। एंड हमको लगता है लाइफ डिस्ट्रक्ट, बट इट इज नॉट। लाइफ इज नॉट द मैनीनेस, लाइफ इज द वननेस, द यूनिट, द यूनिटी। तो हमें क्या लगता है, वो जिंदगी खत्म हो गई, जीते जी भी लगता है, मरने के बाद तो 100% लगता है, राइट। So at the time of death we know, oh, life is over. No, life can never be over. The body can be over, life cannot be over. So और एक में से अनेक आया है, अनेक जो है, राइट, दैट लाइफ इज वननेस, वो अनेक की जो एकता है वही सत्य है, वही जीवन का सत्य है। हम सब उधर से ही आए। स्पेशली जब दूसरे किसी की टीका, criticize, complain, या when we are talking bad about another person and we are criticizing somebody else, we must remember, अरे ये तो नहीं, because मैं जहां से आई हूँ वहीं से ये भी आई है। हम दोनों एक है। I am she and she is I. हम दोनों एक है। ये अगर याद आ जाए ना तो कोई बुरा नहीं लगता, उसकी कोई बातें बुरी नहीं लगती, फिर then we are okay, क्या करें। I am everything, I am every woman, good and bad and this and that, all of it. So the unity. Now, communion gives immortality. तो इस तरह से इस ब्रह्मांड की सजगता, यानी ब्रह्मांड के साथ जुड़ना, और जो भी जुड़ गया वो अमर हो गया। Then living in the mortal body, you are already immortal. इस शरीर में जो ये है, मृत है, इस शरीर में, which is which can be finished, which can die, हम इस शरीर में भी अमृत है। The communion, the state of communion confers upon you the grace of that immortality. अगर सारा समय हमारा ध्यान उस ब्रह्मण पे रहे, हमारे खुद के अंदर के ब्रह्मण पे रहे। कोई पूछे तुम कौन हो, मैं आत्मा हूँ, है ना। अगर ये जवाब हर क्षण ऑटोमेटिकली ऑटो मोड पे ये आने लगे तो तुम अमर हो। You are no more identified with the mortal aspect of your being, though you live in it. तो इस शरीर में जी रहे हो, बट ये शरीर यानी मैं नहीं। okay? ये मेरा जो शरीर है, जैसे इसलिए विमला जी ना खुद को हमेशा, विमला जी को ऐसा लगता है, विमला जी को, बिकॉज इस शरीर का नाम विमला है, आत्मा को कोई नाम नहीं, राइट। तो वो इसलिए वो ऐसे सेकंड पर्सन में उसको रेफर करती रहती है। So you are no more identified with the mortal aspect of your being, though you live in it. You are in communion with, you are aware of the immortal aspect of your being, and therefore you have that perfume, you have that splendor, and you have that majesty. Iha na cheda vedi. Okay, if living in the human body on this planet, you do not understand the truth of life, mahati vinashati, there is going to be a great loss to you. अगर शरीर में जीते जी हम नहीं समझ गए कि हम अमर है, तो हमारा बहुत नुकसान होने वाला है। क्या नुकसान? फिर से पैदा होना पड़ेगा, फिर से चलना सीखना पड़ेगा, फिर से स्कूल जाना पड़ेगा। You want to keep going to school again and again and again. फिर से वो सारा चक्र घूमना पड़ेगा। अरे जिस दिन कंटाल जाओ उस दिन ये अभ्यास करने को बैठ जाते हैं कि नहीं, अभी बहुत चक्कर काट लिए, बस हो गया। All right, so you are in communion with, you are aware of the immortal aspect of your being, and therefore you have that perfume, you have that splendor. If living in the human body on this planet, you do not understand the truth of life, there is going to be a great loss to you. There is going to be a great destruction in your life if you do not avail yourself of the opportunity conferred upon you by the cosmic life that you have a human form, you have a self-aware consciousness, you have the help of words and past knowledge and conditionings. इस शरीर ये शरीर जो है ये हमारे सहायक लिए है, ये इंद्रिय जो है ये हमारे साधन है, ये शब्द जो है हमारा जो ज्ञान है, हमारी जो सीमितता है, ये सब कुछ हमारे लिए है ताकि हम जाने कि हम ये नहीं है। ये जो सब शॉर्ट लिव्ड है ना,
ये हम नहीं हैं, हम अमर हैं। ये जीवन, हर जीवन, एवरी टाइम यू टेक अ बर्थ, ओके, कर्मा की थियरी ये वो छोड़ दो, जिस दिन जागो उस दिन सवेरा, every time you take a birth, it is an opportunity to know who you really are. And people keep asking this question, who am I and why have I come here and what is the purpose in life? सबका जवाब एक ही है, to know yourself. Just one thing we have come here for. लेकिन अब स्टेज पे आ गए तो बाकी के भी रोल प्ले चालू थे, बाकी एक्टर्स एक्ट्रेसेस थे, बाकी सब प्रॉप्स थे, हम इनके साथ इतने उलझ गए कि हम भूल गए कि हम, yeah. So this is a great opportunity is what she's saying here. You have at your youth. और देखो हमारे पास सिर्फ हमारा मन, हमारा शरीर, हमारा ज्ञान, बाकी हमारे इंद्रिय, सिर्फ उतना ही हमारे पास नहीं है, सिर्फ यही साधन हमारे पास नहीं है. You have at your disposal all the energies. सारी शक्तियां भी हम जितनी चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं. सारी शक्तियां हमारे साधन हैं, जैसे कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, all of it. In spite of having the self-aware consciousness, you do not understand the existential essence of life and remain identified. कोई नाम रूप मैं हूं नहीं, रूप आ गया, नाम आ गया, सीमितता आ गई, लिमिटेडनेस आ गया. You are not a name, you are not a form. ये समझने में बहुत समय लग जाता है, और ये जब नहीं समझते और बाकी हम चीजों से खुद को पहचानते हैं, जैसे मैं एक औरत हूँ और मेरा नाम ये है, या जो भी कुछ अलग हमारे जो भी आइडेंटिटीज है, तब अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, पंच क्लेश. पतंजलि ने ये 5 क्लेश बताए हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश. ये 5 जो क्लेश है, you will be encompassed by it, you will be enveloped by it. 5 kleshas, 5-fold sufferings as the Yoga Sutras have taught us. Mahati Vinashti. The teacher is saying to the student, my son, you will be at a great loss. सब वेस्ट गया. पंच महाभूत की शक्तियां हमने यूज ही नहीं की, हमारे इंद्रियों की ताकत शक्तियां हमने यूज ही नहीं की, इस शरीर का कोई यूज नहीं, सब कुछ हमने वेस्ट किया. जो भी हम साधन हमारे पास था उसका हमने कोई उपयोग नहीं किया. यू विल हैव डिस्ट्रॉयड द अपॉर्चुनिटी गिवन टू यू. संधि मिली थी, वी हैड एन अपॉर्चुनिटी, लेकिन उस संधि को हमने यूज नहीं किया. इफ यू डू नॉट अंडरस्टैंड द एसेंस, द सब्सटेंस, द सोर्स ऑफ लाइफ which is within you, which is around you, if you do not get entangled in the momentary pleasures and pains that are caused at the sensual level, if you do not get entangled in the hurts that are caused by the wrong use of verbalization by other people, by the crookedness, meanness, jealousy, which are aberrations in the life of other people, if you do not get entangled in the pleasure of praise and flattery, pain of condemnation or rejection, if you remain in communion with your own being, then amrutam bhavanti. Right? खो जाते हैं सुख दुख में. इतनी बड़ी शक्ति है हमारे पास, जिसका नाम है वाचा, वाक. और इसका यूज हम क्या करते हैं? It's like, you have such a fine instrument and you are making such rough use of it. इसलिए ये जो विचार शक्ति है, हम विचार शक्ति कहते हैं, मना शक्ति कहते हैं, कल्पना शक्ति कहते हैं, ये सारी शक्तियां हैं. We don't have an alternative. Power is not also the right word for it in English. We don't have the perfect alternative word for it. But these are the Shakti. And what are we doing with it? अगर तुमने इन सब बातों में अगर तुम अटके नहीं, अगर तुम खोए नहीं, और खुद अगर तुम भूले नहीं तुम कौन हो, तो तुम अमृत हो. अमृत
भवन्ति, divinity must manifest in relationship. और अगर मैं अमृत हूँ, अगर मैं डिवाइन हूँ, देव तत्व हूँ, तो मेरे सारे संबंधों में ये तत्व आना चाहिए, हाँ या ना? हाँ। और इतना सब समझे है ना, फिर भी लोग पूछते हैं, स्पेशली आते हैं मेरे पास, पूछते हैं कि सब करती हूँ मैम, लेकिन देखो ना ये एक XYZ है ना, इनसे मुझे बहुत तकलीफ है. You are still suffering. You are still entangled. If you are suffering, that means you are entangled. अभी भी मतलब अभी बीच में वैशाली गुड़िया जो है कि नहीं, पूछा था उसने मुझे फोन मतलब मैसेज करके पूछा कि मैम यार बहुत डिसाइड करते हैं, ये सब सुनते हैं, समझते हैं, बहुत डिसाइड करते हैं, लेकिन कभी कभी कोई लोग होते हैं ना, बस वो उनके करवे जो भी वो करते हैं कहते हैं, उससे वो ऐसे ही बिहेव करते रहते हैं. ऐसे तुम वो क्या कर रहे हो वो देख रहे हो ना, तब तक तकलीफ है. तुम क्या कर रहे हो उतना ही देखो. कोई आए वेलकम, ना आए वेल गो, नो प्रॉब्लम. जिसको जो जितना डेमोक्रेटिक राइट्स मेरे पास है, उतनी ही डेमोक्रेटिक राइट्स तुम्हारे पास है कि नहीं? फिर मेरे मन में तुम्हें बदलने की इच्छा क्यों आनी चाहिए? क्यों मुझे ये लगना चाहिए कि तुम गलत हो और मैं सही? मैं जो भी हूँ परफेक्ट हूँ, तुम जो भी हो परफेक्ट हो. मैं जो भी हूँ परफेक्ट हूँ, लोग बोलते हैं हाँ. फिर मैं बोलती हूँ तुम जो भी हो परफेक्ट हो, बोलते हैं ना. नहीं नहीं, लोग बहुत बुरे होते हैं, परफेक्ट नहीं होते, is what they will say. Yeah. So this is divinity must manifest in relationships. Do you see what I had said the other day? That the human beings have the responsibility to manifest the divinity contained in them in their relationships to make this planet fragrant with the divinity contained in our being. और अगर हम अमर है, अगर हम आत्मा है और हमारा बहुत सुंदर सुगंध है, तो ये गंध फैलना चाहिए या नहीं चाहिए? और हमने खिलना और हमारा गंध फैलना, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है या नहीं? You have to bloom and you have to spread your fragrance. We say thoughts create matter. हम ही सुचित्रा का फेमस मीच माझ्या आयुष्याचा शिल्पकार. Today I said it right, है ना सुचित्रा? Yeah, you are the creator of your reality. This is the ultimate truth. परम सत्य है ये. अपने लोग, अपनी जिंदगी, अपने आजू बाजू में जो भी संबंध है, चाहे वो वस्तु से हो, व्यक्ति से हो या किसी भी विषय से हो, ये तुम हो. जैसा तुम्हारा सुगंध, उस प्रकार के लोग will be around you. Let me say not sugandh but gandh, just the smell. That is the kind of environment you will create. Your sole responsibility is to keep yourself the most beautiful flower on this universe. To maintain yourself as a beautiful existence. And that beautiful existence will keep on smelling sweet all the time. And then the right kind of people will gather around you. तो ये relationships में सुगंध लाना, ये हमारी responsibility है. So महती, planet fragrant with the divinity contained in our being, but we have made a hell of it. Unfortunately, not knowing how to live. लेकिन जिंदगी को नरक बना के रखा है, जानते ही नहीं जीना कैसे. So महती विनाशती, it is a great loss. जिंदगी बर्बाद है, जिंदगी वेस्ट है. क्या किया जिंदगी? You are causing, when we ask people such questions, they will tell you ये किया वो किया, लेकिन वो किसने किया?
वो तो तुम नाम रूप जो शरीर लेके आए हो ना, उसने किया है, तुम्हारी पर्सनालिटी ने किया। तुमने क्या किया? Did your soul touch another soul? No. Your personality played all the games. Your ego identity played all the drama of life. And that is who you think you really are. उसी को माया कहते हैं कि तुम्हें लगता है कि वो पर्सनालिटी यानी तुम हो. Yeah. So you are causing destruction to your own self and you are causing destruction to others who are around you. तुम सिर्फ खुद का नुकसान नहीं कर रहे, ये ख्याल रहे. अगर तुम नहीं जानते तुम कौन है, तो इससे तुम सिर्फ खुद का नुकसान नहीं कर रहे, तुम्हारे आसपास जितने जन है सबका नुकसान कर रहे हो. विनष्टि, the word comes from vinasha. Vinasha is destruction, damaging, mutilating, hurting, breaking down, the destructive activities. अभी जो नए ज्वाइन हुए हैं, क्या नाम उनका, डॉक्टर का है, तो परवा ज्वाइन करी. आई एम सो सॉरी, काल होती Manisha, yeah. So she sent something and Shweta Kade has asked over there, that it is our nature to help people. लेकिन फिर मनीषा ने काफी फिलोसॉफिकल जवाब दे दिया जो जनरली लोगों को नहीं पड़ता है, पर ऑफ कोर्स उसे वहां लिखा कि आरती मैम समझाएगी, तो मैं भी समझाए. So what she has, whether we should help people, isn't it our nature to help people? There is a big difference between helping and interfering. 99.99% of the time we are not helping. We are interfering with people's lives. है ना सुचित्रा? We are trying to rule other people's life. We are not ruling them. We are ruining them. और हमारे ये ध्यान में ही नहीं आता. हेल्प किसको कहते हैं? कोई प्यास से तड़प रहा है और तुम्हारे हाथ में पानी है, तुमने उसे पानी पिला दिया, तो उसको हेल्प कहते हैं. अगर कोई मांगे थोड़ा सा जल दे दो, तो तुमने जल दिया, तो वो हेल्प है. लेकिन किसी को जरूरत हो या ना हो, तुम्हें लगता है कि उसके पास पानी होना चाहिए, इसलिए तुम जाके उसको पानी देते हो, ये हो गया इंटरफियरेंस. वहां पे उसने क्या शब्द यूज किया था? इंटरप्टिंग, या ऐसा ही कुछ वर्ड यूज किया. यू आर इंटरफियरिंग विथ पीपल्स लाइफ. यू आर नॉट लिविंग योर लाइफ, यू आर लिविंग देयर लाइफ. खुद का नुकसान. यू आर नॉट अलाउिंग देम टू लिव देयर लाइव्स. उनका नुकसान. बात मेरी समझ में आ रही है? जब यहाँ पे विमला जी कह रही है कि damaging, mutilating, hurting, breaking down the destructive activities. आ रही है ये बात ध्यान में कि विनाश is destruction. You are causing destruction to others also who are around you, and you are causing destruction of your own self. हाँ विजया. इसमें माँ बेटे का ही ऐसा ही रोल रहता है. 100%. 100%. प्रेम कहते हैं उसको. यही अविद्या है. यही तो अविद्या बोलते हैं. मेरा प्रेम है, मेरा ड्यूटी है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. भाई तुमको किसने दे दी रिस्पॉन्सिबिलिटी? और तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, ये एक ही तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है. खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, ये एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, बाकी कोई नहीं. एरोप्लेन में क्या कहते हैं? इमरजेंसी में पहले खुद को मास्क लगाओ, फिर दूसरों को लगाने जाओ, नहीं तो खुद भी जाओगे, वो भी जाएगा. फ्रेंड्स, स्पेशली वेरी क्लोज रिलेशनशिप्स में ना ख्याल रहे, until and unless my husband tells me, Aarti, can you please give me? No interference. You take what you want, you don't take what you don't want, you do what you want, you say what you want. Not my responsibility. My responsibility is only taking care of myself. And think about it, if everybody took care of themselves, ये कोई जो भी ये सारे खड़ी है ना दुनिया, इसकी जरूरत पड़ेगी? Hospitals and life insurances and God knows what not.
अगर हर एक व्यक्ति का, फॉर एग्जाम्पल हम बॉडी ले लेते हैं, हर एक व्यक्ति ने अपने शरीर का ख्याल रखा, तो क्या किसी को भी किसी का कुछ भी करने की जरूरत पड़ेगी? अपने मेरे मन का ख्याल अगर मैंने रखा, अगर मेरे मन का आरोग्य ये पढ़ना है तो मैं पढ़ रही हूँ। क्यों? क्योंकि इससे मेरे मन का आरोग्य अच्छा रहता है। अगर मैं अपने को ख्याल रख रही हूँ तो हर एक जन अगर वैसा करेगा तो क्या किसी को मदद करने की जरूरत पड़ेगी? इतने रिलेशनशिप इश्यूज में देख रही हूँ और दोनों सफर होते हैं, दोनों को दुख होता है, दोनों को दर्द होता है, दोनों को तकलीफें होती है, ऑल बिकॉज दे आर, मतलब वो हम लोग जैसे गाड़ी में चलते रहते हैं ना, अगर एक गाड़ी में दो ड्राइवर, लाइक आई एम ड्राइविंग द कार, माई हस्बैंड इज ऑल्सो अ ड्राइवर सिटिंग नेक्स्ट टू मी एंड ही इज ऑल्सो ड्राइविंग द कार। कितना गुस्सा आता है। मैं उनको बोलती हूँ तुम क्यों गाड़ी चला रहे हो? मैं चला रही हूँ ना, शांत बैठो, सो जाओ चाहिए तो। और अगर तुमको गाड़ी चलाना है तो आ जाओ, ड्राइविंग सीट में बैठ लो, लेकिन पैसेंजर सीट में बैठ के ड्राइवर की जिंदगी या गाड़ी चलाने की कोशिश मत करो। Yeah. Okay, I became a little passionate about that. Let's get back here. But this is the reality of life. Yeah, our lives. Okay, उसमें से हमने जगना है, उसमें से हमने निकलना है, उसमें से हमने सत्य को देखना है। उसी सीमितता, उसी अविद्या से ही हमें विद्या तक जाना है। अज्ञान से, उसी अंधकार से उजाले तक हमने जाना है। इट्स अ गुड थिंग, यू नो, बिकॉज हम अगर अंधकार को जानेंगे तो उसको छोड़ने के बारे में सोच सकेंगे, राइट? सो योर रिलेशनशिप्स विल बी full of destructive activities if you do not understand the truth. You will cause suffering to yourself and destruction to others, the planet, the non-human species, the human fellow beings, and so on. If you have understood this, अगर ये बात समझ में आ गई कि तुम्हारी जवाबदारी सिर्फ तुम तक सीमित है, कोई और व्यक्ति, वस्तु, विषय तुम्हारी जवाबदारी नहीं है, अगर ये तुम्हारी बात समझ में आ गई हो तो आगे वो कहते हैं इफ यू हैव अंडरस्टूड देन भूतेषु भूतेषु विचित्य धीरः। भूत, दैट विच हैज अ फॉर्म। भूत किसे कहते हैं? जिसको रूप होता है उसको भूत कहते हैं। दैट विच हैज अ फॉर्म, दैट विच इज परसेप्टिबल, जिसको तुम देख सकते हो, टैंजिबल, जिसको तुम जान सकते हो, with which you can interact, जिसके साथ तुम लेन देन कर सकते हो, ऐसा भूत। the earth is called, the mountains are called भूत। पृथ्वी है, पहाड़ है, ये सब क्या है? भूत है। they are called भूत। that which has happened, भू भवति, भू is the root, origin, that which has happened, occurred, that which has taken a form, a shape, a color. So the mountains are bhutas, the rivers are bhutas, the birds, the trees, the animals, the human beings, they are all bhuteshu, bhuteshu in every expression of life. ये जिंदगी की जितनी क्रिएटिव एक्सप्रेशंस हमको दिखती है ना, अनेक प्रकार के पशु, पक्षी, वृक्ष, मनुष्य, ये सब कुछ जो, ये सब क्या है? भूतेषु भूतेषु, ये सब एग्जिस्टेंस है। The Occidental literature divides life into animate and inanimate. अब हमारे यहाँ हम जिंदगी, लाइफ को है ना, देखो, एनिमेट एंड इनएनिमेट, सजीव और निर्जीव। जीव को हमने दो डिवीजन दिए हैं इंडियन साइंस में। हाँ, हम कहते हैं जीव दो प्रकार के होते हैं, सजीव और निर्जीव। इन द वैदिक टेक्स्ट the word inanimate does not occur, लेकिन वेद में कहीं भी निर्जीव शब्द नहीं आता। Everything is animate, हर एक चीज में ऊर्जा है, जो जो अस्तित्व में है, वो मिट्टी का कण हो, वो पत्थर हो, वो पानी की बूंद हो, कुछ भी होने दो, हर एक चीज में एक ऊर्जा है, और जिसमें ऊर्जा है वो सजीव ही है। Everything is animate because everything has that energy of intelligence contained in it, and now physics has helped us to say
that the quantum of energy contained in an electron or a proton has not to depend upon the mass of that container. We cannot logically explain the ratio of the quantum of energy to the atom, electron, proton. They say it is inexplicable and that energy has been exploded. It has been verified. Bhuteshu bhuteshu vichitya dhiraha. हम उसको कितनी भी अणु रेणु तक हम उनके चले जाए, वो अणु रेणु कहाँ से आए ये हम नहीं बता सकते, वो अपने आप से है। इतना तो भूत है, भूतेषु भूतेषु हर चीज है, ये बात होती है, राइट। अब देखो यहाँ पे भूतेषु भूतेषु विचित्य धीरः, फिर से वो शब्द आ गया, धीरः। धीरः, balance in all layers of existence. Dhiraha, the wise man says, the patient ones. Why do they call them patient? तो जो हमारे ऋषि है, जो आत्म साक्षात्कारी है, वो कहते हैं धीरः, हाँ, धीरज रखो। ये क्यों कहते हैं धीरः? बिकॉज क्यों धीर रखना है, क्यों धीरज रखना है हमने? Because one who does not get perturbed or disturbed easily, something happens and we get it. So धीर किसे कहते हैं? जो आसानी से बेचैन नहीं हो जाता, जो आसानी से डिस्टर्ब नहीं हो जाता, उसको हम धीर है कहते हैं। Something happens and we get disturbed. एक शब्द बोल दिया, एक कुछ थॉट आ गया, एक कुछ फील हो गया, हम तुरंत अधीर हो जाते हैं, right? The chemical balance of the body is disturbed so quickly with us. Emotions, energy in motions, हमारे शरीर के अंदर एक विचार, एक शब्द, किसी भी इंद्रिय से अंदर कुछ भी चला जाए, तुरंत हमारे रस बहने लगते हैं, हाँ, हमारे केमिकल्स रिलीज होने लगते हैं, और ये शरीर को, शरीर का जो रसायन बैलेंस है, द केमिकल बैलेंस है, इसको वो बिगाड़ते हैं। वन वर्ड बाय समवन, वन जेस्चर बाय अनदर, अ ग्लांस, किसी ने नजर भी डाल दी ना उस तरह से हमारे पे, तो भी हमारा केमिकल सिस्टम गया ऊपर नीचे, पूरा खेल शुरू हो गया, and there is disturbances caused. Not even words are needed. So we are, ऐसे ही हम हैं. Our balance is so fragile on the physical and the psychological level, and that imbalance gets reflected in our looks, in our words, in our relationship. इतना नाजुक है हमारा ये मन शरीर संबंध और उसका अस्तित्व, इतना नाजुक है कि एक इम्बैलेंस तुरंत हमारे आव भाव में, हमारे चेहरे पे, हमारे शब्दों में, हमारे संबंधों में वो दिख जाता है। उसमें कोई भी उतार चढ़ाव आ गया, और 24 घंटे उतार चढ़ाव, 12 महीने, सालों साल उतार चढ़ाव चलते रहते हैं। तुरंत हमारे चेहरे से, हमारे आव भाव से, हमारे शब्दों से, हमारे व्यवहार से, हमारे संबंधों से पता चल जाता है। So you see how we cause destruction. क्या खत्म किया तुमने? शरीर के अंदर तुम्हारे जो केमिकल्स रिलीज हुए, क्या खत्म किया तुमने वो केमिकल्स से? एसिड जो पैदा हो गई तुम्हारे शरीर में, उसने किसको नष्ट किया? सेल्फ डिस्ट्रक्शन, खुद को ही नष्ट किया। So you self destroy. You do not have to take a gun in your hand. बंदूक की जरूरत नहीं। Throw a stone for destruction. पत्थर भी मारने की जरूरत नहीं। Your imbalance, your getting disturbed and perturbed makes you an anti-social creature temporarily. अगर मैं बुरा व्यवहार करूँ ना, क्षणिक, पर मेरे आसपास अभी फिलहाल तो मम्मी और हस्बैंड ये दो ही है, लेकिन ये तुरंत कहेंगे, और तुम लोग हो, तुरंत कहेंगे ये क्यों है, तू ना होती तो। बोलेंगे भी नहीं, वो विचार भी नहीं आएगा, पर वो भाव जरूर के अंदर रहेगा कि ये क्यों है, वाई शी, राइट। सो टेम्पररीली वी सेल्फ एंटी सोशल हम हो जाते हैं। मे बी अ मिनट, मे बी एन आवर, मे बी अ डे, मे बी अ ईयर, और कभी कभी तो कोई लोग हमें वर्षों तक भी देखना नहीं चाहते, या महीनों तक देखना नहीं चाहते, ये भी हो जाता है। दैट डजंट मैटर, बट ऑलरेडी वन हैज गॉन थ्रू। लेकिन चाहे वो एक क्षण के लिए हो, चाहे वो एक साल के लिए हो, या सालों साल के लिए हो,
वो जो डिस्ट्रक्शन है ना, इसकी शुरुआत होगी, राइट? धीरा इज द वन हु डज नॉट गेट perturbed or disturbed. जो आसानी से नहीं हिलता वो बन जाता है धीर। ओके, बहुत पर्सनल अगर मैं तुमसे बात शेयर करूं तो यू नो इन दिस लास्ट फ्यू इयर्स मी इंडिविजुअली एंड माय हस्बैंड इंडिविजुअली, अभी तो बच्चे बड़े हो गए तो इट्स जस्ट अस, बहुत धीर डेवलप कर लिया है। इट इज अ कांस्टेंट प्रैक्टिस। अगर कुछ ऐसा डिस्टर्ब क्षण के लिए हो गए ना, तुरंत पारा नीचे लाओ, तुरंत शांत भी हो। नहीं पसंद है वो बोल दिया, फिर बाद में अच्छा ठीक है आपको जो चाहे वो करो, ऐसा वो मुझे बोलते थे, मैं उनको बोल दी। What I'm trying to point out, my dear friends, is this: through practice and awareness, you can develop धीरज। ये पैदाइशी मेरे पास है ही नहीं, ऐसा बोल के नहीं एक्सक्यूज हो सकते तुम इसका अभ्यास कर सकते हो, तुम इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो, और इस तरह जिंदगी धीरे से जी जा सकती है। राइट? द केमिकल, द न्यूरोलॉजिकल बैलेंस, द वर्बल बैलेंस, द मेंटल बैलेंस, यू नो ऑल द 5 लेयर्स ऑफ अवर बीइंग। शरीर में बैलेंस, मन में बैलेंस, प्राणों में बैलेंस, हमारा श्वास प्राणमय कोश उसमें भी बैलेंस, बुद्धि हमारा विचार में भी बैलेंस। When all the 5 layers of our being remains unperturbed and undisturbed, चले वाते चले चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत्। हाँ, अगर तुम्हारा थॉट्स डिस्टर्ब नहीं हुए तो तुम्हारे श्वास, तुम्हारा प्राण कैसे डिस्टर्ब होगा? इसलिए पतंजलि पहले ही वाक्य दे देते हैं, योगस् चित्त वृत्ति निरोधा। ये मन के विचार जो है ना, इसमें से मुक्त हो जाओ। एक बार ये विचार रुक गए ना तो सारी हलचल खत्म, सारे मूवमेंट्स, कोई चीज इम्बैलेंस में नहीं जाएगी। राइट? सो व्हेन ऑल द 5 लेयर्स ऑफ अवर बीइंग रिमेन्स undisturbed, they notice, they register how the others have acted, and yet inwardly at all the layers of the being, the equipoise, the peace, the balance is retained effortlessly, not forcing yourself to keep the balance. जबरदस्ती बैलेंस में खुद को नहीं रखना पड़ता, जबरदस्ती अपने भावनाओं को दबाना, इसको बोलते हैं सप्रेशन। अगर तुम सप्रेस करते रहे तो एक दिन स्फोट होगा। भावना ये महसूस हो रही है पर दिखा नहीं रहे, उसकी बात नहीं हो रही। प्लीज बी वेरी क्लियर that you are feeling an emotion but you are not showing it, you know, you are just suppressing it. No, that's not. You look at things, you will say things, you will talk, you will listen, you will do everything, but from inside nothing is moving. ना तुम्हारी सांस बदलती है, your breath does not alter, ना तुम्हारे विचार बदलते हैं, उसमें कोई इम्बैलेंस नहीं आता। थॉट्स और ब्रेथ में इम्बैलेंस नहीं आया तो शरीर में इम्बैलेंस आ ही नहीं सकता। Is what I'm saying making sense? पट रही है बात? सही है? Right. Yes. So not forcing yourself. Yes, Shanti. Yes. When one behaves the other way, अभी आपने जो बोला उसका उल्टा विपरीत किया तो उनका मतलब it is like, you know, showing something different to what they are feeling. Exactly. Or not expressing whatever they are feeling. Either way it could be. True. Then it is the person who suffers, right? मतलब वो अंदर की तरफ रखता है और then it might manifest into some other problem, like diseases. Absolutely. वो जो इमोशन जो रिलीज हुआ है, एनर्जी इमोशन, वो जो फीलिंग हमारे बॉडी में रिलीज हुई है, उसको हमने बाहर एक्सप्रेशन नहीं दिया तो वो क्या करेगी? आपने सुना है कि जो लोग ड्रिंक लेते हैं और खाना नहीं खाते, तो मतलब जनरली ये एग्जाम्पल लिया जाता है। अगर मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर स्टमक में एसिड रिलीज हुआ है पर तुम खाना नहीं खाते, क्या लगता है तुमको वो एसिड कहाँ जाएगा? स्टमक को, इंटेस्टाइन को खा लेगा ना, इसी को तो एग्जैक्टली इसी को तो हम अल्सर कहते हैं, वो खुद को ही खाने लगेगा। तो हमारी भावना वैसे
सीमा कैसे बोलती, किचन में जाके बड़बड़ कर लो। सीमा हमेशा बोलती है ना। हाँ, सच बात है। सीमा बोलती है कि मुझे बहुत कुछ कुछ डांटने का रहता है, तो मैं किचन में जाके डांटती हूँ जोर जोर से। वो व्यक्ति का सामने होना जरूरी नहीं है, तुम्हें जो महसूस होना है उसको एक्सप्रेस होना। और मैं लोगों को कहती हूँ, ले लो एक हॉकी स्टिक और 2-4 खिड़कियां तोड़ दो, देखो कितना सुकून मिलेगा। वो सारा गुस्सा जो है उसको एक्सप्रेस कर लो, 2-4 प्लेटें फोड़ दो, वो बेहतर है अंदर से वही गुस्सा खुद पे पलटना और खुद को ही अंदर से खाओ। इट विल डिस्ट्रॉय यू एंड दिस इज हाउ वी वो गेट। गुस्सा 10 मिनट में निकल जाता है, खत्म हो जाता है। अगर वो वैसा नहीं किया तो वो 10 घंटे भी हमारे अंदर रह सकता है। कितना भी रह सकता है, जन्म जन्म तक रहता है। रह सकता। जब तक उसका हम हल नहीं निकालते, उसको रिलीज नहीं करते, वो रहता है। इवन इफ यू चेंज द बॉडी, यू विल कैरी इट विथ यू टू द नेक्स्ट बॉडी, because it's very much there in your subconscious, in your memories. You're going to take it away. There are two beautiful words in English. One is authenticity and the other is integrity. और मैं ये समझती हूँ कि जिंदगी जीना है तो ऑथेंटिकली जियो और इंटीग्रिटी के साथ जियो। अगर ये दो बातें, ये दो चीजें, जैसे मैंने कहा ज्ञान मार्ग पे चलना है तो ह्यूमिलिटी और कंपैशन की 2 लाठियां हाथ में लो तो ही चलो, वरना छोड़ दो। नहीं ज्ञान मिला तो चलेगा, 1 मिनट को अज्ञान ही रहोगे तो चलेगा, लेकिन ज्ञान प्राप्त करके उसके ऊपर अहंकार का पर्दा, अहंकार का चश्मा, गॉगल लगा दोगे तो ठीक बात। तुमने बहुत कुछ वेस्ट किया, तुम्हारी सारी शक्तियां तुमने। हाँ अंजलि बोल, काहीतरी बोलत होतीस, बोल। सप्रेस्ड अँगर आणि हर्ट फायनली कॅन्सर मध्ये परिवर्तित होतो. कशातही आपण ऍक्च्युली कॅन्सर हा इंग्लिश वर्ड आहे, पण जर आयुर्वेदा तू बघितलंस ना तर त्यांच्याकडे, इव्हन होमिओपॅथी मध्ये त्यांच्याकडे गाठ असं म्हणतात. गाठ कसलीही गाठ असू दे. बॉडीतले ब्लॉकेजेस पण तुम्ही कोणाबद्दल ग्रजेस पकडून ठेवले तर ते सगळं म्हणजे मनामध्ये गाठ साठवत आहेत काय काय, तुम्ही तर ते मनामध्ये सगळं गाठ फायनली बॉडीमध्येच येतं, सगळं बॉडीत येतं. आणि ह्या जन्मात नाही रिलीज झालं तर दुसऱ्या जन्मात येतं. लहान लहान मुलांना कॅन्सर्स होतात कारण की ते मागून हे सगळं घेऊन येतात. सही आहे. आणि आमच्याच फॅमिलीमध्ये अक्षरशः 7-7, 9-9 वर्षांच्या मुलांना कॅन्सर होऊन आणि त्याच्याने ते गेलेले आहेत. सही बात. गाठी फार घट्ट बांधल्या, हे सगळे गाठी मग शरीरामध्ये दिसतात. एंड यू नो द फनी थिंग इज, आयुर्वेदा में कहते हैं आधी आधी मग व्याधी. खूप जास्त गाठी, एक तर गाठ बांधली, वरून ती परत 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 बांधते. एक तो आपने गाठ बांधी, फिर दोबारा दोबारा रिपीटेडली वो गांठ बांधते रहे. हाँ, ये बहुत बार तुमने जब किया तब जाके वो शरीर में आता है. कोई भी चीज शरीर में आने के लिए ऐसे, जैसे शांति परसों सर बोल रहे थे, आपने देखा है आज दारू पिया और कल उसको सिरोसिस हो गया, कम से कम 25 साल लगते हैं. वो भी 90 ml दोपहर रात तुम पीते रहो, तब जाके लिवर खराब होता है. टू कम इनटू द बॉडी समथिंग टेक्स a long time, many years. यानी तुम सोचो कि कितने सालों से हम गलती करते आए हैं और वही गलती दोहराते आए. When will it happen? When we are not learning from our mistakes. To make mistake is not a crime. हमारा मनुष्य हक है गलतियां करना, लेकिन वही गलती दोहराना ये ठीक बात. और हम वो गलती दोहराते ही रहते हैं, रिपीटेड endlessly. Otherwise you can have a very fat body, very thin body, very this body, very that body. सारे लेंथ और ब्रेथ्स आप ले लो and be completely healthy. बॉडी वेट और हेल्थ का कोई लेना देना नहीं है. यू कैन बी completely healthy in your body. शेप और साइज का कोई लेना देना नहीं है हेल्थ से. Health is completely different from. और इसके आगे जाके एक लास्ट पॉइंट बोल दूं जिसपे आप चिंतन मनन करो. अगर आपको हड्डियों की कोई बीमारी,
मग बघा अगदी हाडापर्यंत पोचलेलं. सोच लो कि कितना डीप चला गया है तुम्हारा, इससे और डीप नहीं हो सकता. तुमची हाडं ठिसूळ आहे, बोन मैरो के अंदर घुस गया है, यानी तुम्हारा वो थॉट, वो इमोशन, वो रिपीटेड थॉट्स एंड रिपीटेड इमोशंस, वो तुमने इतनी गांठें बांधी है कि वो तुम्हारे हड्डियों के अंदर तक पहुंच गया. दिस इज क्रिटिकल केस. ऑफ कोर्स वो व्यक्ति को पूछो कैसे हो, हाउ आर यू, आई एम फाइन, ये तो वो बोलेंगे. हेलो, यू आर नॉट फाइन. थिंक अबाउट इट. बहुत काम करना पड़ेगा और इतना डेप्थ से क्लियरिंग करना है. तो एक कुछ तो भी एक थेरेपी ले लिया या कुछ तो भी एक दवाई ले ली, एलोपैथी ले लिया, होम्योपैथी ले लिया, हो गया, नहीं होने वाला. कितने साल लगे, कितने जन्म लगे पता नहीं हड्डियों को भी नष्ट करने में. तो सोच लो अब उतना समय तो दोगे ना खुद को ठीक होने में. Yeah, so that is not what the Upanishad says. It would be repression and it would take its toll on you. Bhuteshu bhuteshu vichitya dhiraha. The dhiraha, the wise ones, and therefore the patient ones. जो ज्ञानी है वो पेशेंस है, वो धीर है, धीरज वाला है. विचित्य, they recognize, वो पहचानते हैं. They have cognized it in their body. They cognize it, recognize it in the bodies of people around them. ये धीर का महत्व सिर्फ खुद के शरीर के लिए नहीं, लेकिन दूसरों के में भी ये धीर के वो पहचानते हैं. They recognize the existence of divinity in the lives of other people. तो अच्छा, अब आप बोलोगे कि देखो कितना उसने खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर दिया. मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया ना, लेकिन हर एक अपने अपने लेवल पे धीर ही है. लेकिन वो धीर काफी नहीं है, वो बात अलग है, जिसके वजह से रोग है, जिसके वजह से वो सफर कर रहे हैं. हाँ, ताप है, सफरिंग है, मिजरी है. लेकिन मैं धीर हूं तो सामने वाला भी धीर ही है. दोनों की स्पीड अलग है. ये अगर हम पहचानते हैं तो हम उसके व्यक्तिमत्व को न देखते हुए हम उसकी आत्मा को देख रहे हैं. I am patient. You are being as patient as you possibly can. I am doing my best. You are also doing your best. Your best and my best is never going to match. But you are, and I might be like, 10 furlongs longer than you, in my best. You might be 10 furlongs behind me, but you are still doing your best. So I cannot hate you. I cannot dislike you. So that is karuna in my heart. That is compassion. So I will take good care of you. So I will do whatever I can for you. We spoke about helping, not that kind of help. Okay? What a person really needs is love, respect, self-love and self-respect. You don't need anything more than that to live a happy life. जिसको हम सुखी जीवन कहते हैं. Nothing else is it. Yeah. So they recognize the existence of divinity in the lives of other people. That the other people do not allow the divinity to become operative, they do not express it, is a different question. हाँ, मेरे में देव तत्व है, सामने वाले में भी देव तत्व है, लेकिन वो अपना देव तत्व दिखा नहीं रहा. वो बात अलग है. वो अपना देव तत्व दिखा नहीं रहा. That's another question, that's a different question, but they recognize it. लेकिन वो जिसको देव तत्व, किंचित भी देव तत्व जो नहीं दिखा रहा, जो राक्षस बन के रहा है, उसको अगर तुम पूछ लो, do you know that you are, क्या बोलेंगे? Yes, I know I am. दोनों का आंसर सेम है. The truth doesn't change. I know I am.
मैं अगर देव तत्व हूँ, आई नो आई एम, अगर वो राक्षस जैसा बिहेव कर रहा है लेकिन वो जानता है कि वो है, यानी उसका देव तत्व भी है. Okay, just because he is a bad person, he is not going to say I don't know I am or not. देखो तो जरा सांस चल रही है या नहीं चल रही. That's not going to happen, right? So they do not express it is a different question, but they recognize it, the substance, the essence, bhuteshu, in every object, every being, हर वस्तु और व्यक्ति में, हर पशु पक्षी प्राणी में, हर एक चीज में दिखेगा. They recognize the existence, the inner core, the inner essence. अस्तित्व तो सबको दिखता है. पत्थर का अस्तित्व मुझे दिखता है, मेरा अस्तित्व आपको दिखता है, मेरा अस्तित्व मुझे भी दिखता है, आपको आपका भी दिखता है. हर एक अस्तित्व दिखता है. We all know that we are, and we can see that others are, right? They recognize the existence, the inner core, the inner essence. Bhuteshu vichityadhiraha pratyamlokada. Can you wait? ये हिंदी में जब नहीं होता ना तो पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है. Yeah, what is it? What is this sutra? Yeah, pratyamlokadam damrata bhavanti. Pratyasmaloka damruta bhavanti. That's the word that is given over here. Dhiraha pratyasmaloka smaloka damruta bhavanti. Yes, okay. That's okay. We will read that. So, Pritya. Pritya has been translated by all commentators, including Shankara, as dying. हम प्रेत कहते हैं ना, तो सब लोग ने इसका ट्रांसलेशन, प्रेत्या का ट्रांसलेशन मृत ऐसा किया है. डाइंग ऑफ द बॉडी, शरीर जो मृत हो जाता है वो. आफ्टर देयर बॉडीज आर डेड, आफ्टर दे हैव डाइड, दे बिकम इमॉर्टल. और इसलिए फिर इसका मतलब, इस सूत्र का मतलब ज्यादातर भाष्यकारों ने ये बताया है कि मरने के बाद, प्रेत्या होने के बाद, मरने के बाद, शरीर मृत होने के बाद वो अमर बन जाते हैं. But here Vimla Thakar disagrees with it because she divides the word as pra-itya. अब मेरे को उतना संस्कृत नहीं आता, but the root is to go. pra-itya यानी जाना, ऐसा वो यहाँ पे कह रही है, निकल जाना. तो वो अविद्या निकल गई. अगर तुमने पहचान लिया तुम कौन हो, तो माया से निकल आए तुम, तो then you are immortal, तुम अमर हो. Immortal not after bodily death but in this life. मरने के बाद नहीं, अब भी जीते जी. It is a word that indicates motion, and your friend Vimla says the physical death is not necessary. और ये जो शब्द है प्र-इत्य, यानी जो प्र, ये शब्द जो है ना गतिशील दर्शाता है. ये मुझे कुछ योग सूत्र पढ़े हैं इसलिए मुझे पता है कि प्र यानी प्रोग्रेसिव, जो गति में है वो. तो वो यहाँ पे कह रही है that it is a word that indicates motion, and your friend Vimla says the physical death is not necessary. मृत्यु, शरीर का मरना इसके लिए जरूरी नहीं है. प्रत्यास्मलोकद, from these lokas, from these dimensions. कौन सा लोक? शरीर, मन, वाचा, बुद्धि, the non-psychological, I will read those words. From these dimensions of the sensual, verbal, psychological, the non-psychological, etc., they are called as lokas. तो हमारा शरीर लोक है, हमारा मन ये एक लोक है, हम रहते हैं ना उसमें, है ना. तो ये लोकास के बारे में बात हो रही है, ना कि वो भूव स्व, वो जो वाले लोक है ना, वो भी हमारे अंदर ही है एक्चुअली. लोक, कोश, they are scientific terminology in the science of spirituality. The loka word is taken by the commentators and the translators, even in Indian languages. Loka, they say, is this world. हम क्या कहते हैं, ये पृथ्वी जो है, ये दुनिया जो है, उसको लोक कहते हैं. When they depart from this planet, when they die to this world, then they become immortal. तो जो भाष्यकारों ने क्या कहा कि इस लोक से जब निकल जाते हैं, शरीर जब छोड़ देते हैं तो अमर हो जाते हैं. एंड आई थिंक
perhaps the rishi did not want to say that, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऋषि ये कहना चाहते हैं अस्मात् लोकात्, which means remaining, while remaining in this loka, on this planet, in this world, they turn away. लोक में ही रह रहे हैं, इस शरीर में ही है, उसी कुटुंब में है, उसी समाज में है, उसी दुनिया में, देश में है, लेकिन फिर भी वो वहां पे नहीं है. वो कहाँ पे है? वो अंदर अपने साथ है. Wherever your attention is, yes, Anju. I think in this, she is talking about the concept of Jivan Mukta. You can say that. Jivan Mukta is someone who has successfully done what she is talking about. Yeah, successfully renounced the whole world, living in this world. Still, they are in action, but Yes. really not in action as such. Yes, because they are doing So I think she's everything. My eyes need to see this, so my eyes are seeing it, but I am not seeing it. I am with me. Okay. Every of it. Absolutely, you got it right. Yes. So this world, this planet, when they depart, so, and I think perhaps the Rishi did not want to say that asmat lokat, which remains in this loka, on this planet, in this world, they turn away. The word pritya is indicative of motion. Why should that motion be the final, irreversible motion of dying? है ना? शरीर मृत हो गया तो वो प्रत्य कैसे रहा? मोशन में नहीं है तो वो मृत्यु के बारे में क्यों बात करेंगे ऋषि? Dying is a beautiful act. She talks a lot about dying and death. It's one of the most beautiful. She really explains so beautifully the art of dying, and death. And I have read a lot by different authors on the art of dying and death. Now, dying is a beautiful act. That is the last act that we can commit in our life. जीवन का आखिरी कर्म यानी शरीर को छोड़ना. ये लास्ट काम हम सबको कंपल्सरी है. All of us have to do it. Yeah. So dying is a beautiful act. That is the last act that we can commit in our life. If we are not already का मतलब होता है if fear has not already killed us. हम जीते ही कहाँ हैं? हम मरी हुई जिंदगी. किसने हमें मारा है? हम कहाँ जिंदा है? हम मरे हुए हैं, जीते जी मरे हुए. किसने हमें मारा है? सबसे बड़ा कल्प्रिट है भय. और भय के नीचे उसके सारे रूप आते हैं. Anger, irritability, regret, and rest of it. They all come from fear. Fear is the most basic emotion with negative results, and love is the most basic emotion. फिर affection, brotherhood, patriotism, ये सब love के नीचे आए. But base emotion सिर्फ दो ही है, fear and love. Either you live a life in fear, then you cannot live the life in love. If you live a life in love, then you will never fear. Each and every thought, each and every action, each and every decision, each and every movement, it's happening out of fear. Yeah. So this is the last act. If we are not murdered by fear already, in the bodies, they are alive. They are already killed by fear of death. So we can't die. That's a different matter. Abhinivesha, fear of death. Always we fear death. Yeah. Now, because the word, do we have the time? I think we will stop over here. Because now ये प्रत्यय के ऊपर वो और थोड़ा सा सूत्र को बताती है. So I think we will stop over here. So we can't die. मैम यही बात आनंद फिल्म में राजेश खन्ना लास्ट अपने डेथ में सेम यही बोलते हैं ना, यही दिखा है. हाँ, या हंसते हंसते ही मरते हैं ना, हंसते हंसते. जिंदगी बड़ी होनी चाहिए बाबू मोशाय, लंबी नहीं. Yeah, that's a good dialogue. Yes. Wonderful. मजा आया आज. बहुत समझने वाली बातें बताई. आणि ते फियर आहे ना, फियर
त्याला त्याच्यावरनं मराठीमध्ये एक म्हण आहे माहितीये ना, भीतीने काय? अर्ध मेला होणे. हाँ भीतीने Right. अर्ध मेला होणे म्हणजे ते जो डर गया वो मर गया. हा प्रॉब्लम क्या है ना सुचित्रा, एक ही बार डर के एक ही बार नहीं ना मरते. हम डर डर के जीते हैं और रोज मरते. तो अमिताभचा डायलॉग, ये जीना भी कोई जीना है लल्लू. हाँ ये जीना है लल्लू. आज बॉलीवुड एकदम जोर आज में आ गया. बॉलीवुड जागा हो गया, ज्यादा हो गया. जागा हो गया, जागा. जागा हो गया. ओके जागा. ऑलराइट, चलो रुकते हैं यहाँ पे. ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच.